हेलो बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज में आप लोगों के लिए लेकर के आ गई हूँ। यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी फर्स्ट पेपर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बीएससी 2024 एग्जाम। नॉलेज अड्डा लायन बैच है ये हमारा। और आपको बता दूंगा इसकी बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी के काफी सारे टॉपिक मैंने कंप्लीट किए हुए हैं, लेकिन बहुत सारा टॉपिक अभी भी बचा है जिसका मुझे कंप्लीट कराना है। तो हम लोग एग्जाम के पहले तक कोशिश करेंगे कि वो सारे टॉपिक जल्दी से जल्दी कवर हो जाए, है ना। तो आज के वीडियो में आप लोगों को ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रही हूँ जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप लोगों को लिंक चाहिए है ना बीएससी जूलॉजी के कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट हुए हैं, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग आज का टॉपिक। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए। कशेरुकी प्राणियों में श्वसन अंगों का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। राइट अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन वर्टिब्रेट्स। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है मत्स्य, सरीसृप तथा स्तनी वर्ग की त्वचा का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। राइट अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ स्किन ऑफ फिश, रेप्टिलिया एंड मैमेलिया। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। राइट शॉर्ट्स नोट्स ऑन द फॉलोइंग। पहला है पक्षियों के वायु कोश का महत्व बताइए। सिग्निफिकेंस ऑफ एयर सैक इन बर्ड। सेकंड नंबर का है स्तनधारियों में पाचक ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ऑफ मैमल्स। थर्ड नंबर का है मछली का श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ फिश। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है कशेरुकी समूह में हृदय के विकास को समझाइए। एक्सप्लेन इवोल्यूशन ऑफ हार्ट इन वर्टिब्रेट सीरीज। तो ये है हमारे टोटल 4 क्वेश्चन। सो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको लिखने की प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। लिखने की प्रैक्टिस के साथ साथ आपको डायग्राम बनाने की भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा बीएससी जूलॉजी में, क्योंकि देखिए आपको ये जो क्वेश्चन है वो सीधा लॉन्ग टाइप में पूछा जाता है। मैक्सिमम क्वेश्चन लॉन्ग टाइप में ही आता है आपके एग्जाम में, 6 नंबर 5 नंबर ऐसे। तो जितना ज्यादा आप लोग लिखोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। कम से कम 4-5 पेज तो आपको लिखना ही पड़ेगा, है ना। और डायग्राम बनाने का ऐसा प्रैक्टिस करना कि ज्यादा वहां पे काट छाट करने की जरूरत ना हो, फट से आप तुरंत डायग्राम बना सको। तो उस तरीके से आप लोगों को लिखने की थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है गाइस। चलिए आगे के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपका एक और डाउट क्लियर कर देना चाहती हूँ कि काफी सारे बच्चों को कंफ्यूज है कि कौन सी यूनिवर्सिटी का मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ। तो ये छत्तीसगढ़ के जितने भी यूनिवर्सिटी है उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से है, अदर स्टेट से है, अगर आपको मैच कर रहा है तो आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे नोट कर सकते हो। 5 नंबर का क्वेश्चन है कशेरुकी प्राणियों में धमनी चापों के विकास को समझाइए। एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ एओर्टिक आर्चेस इन वर्टिब्रेट्स। 6वें नंबर का क्वेश्चन है कशेरुकी प्राणियों में विभिन्न प्रकार के वृक्कों को समझाइए। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ किडनी इन वर्टिब्रेट्स। 7वें नंबर का क्वेश्चन है उभयचर सरीसृप तथा पक्षी वर्ग की अंश मेखला का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। डिस्कस द कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ पेक्टोरल गिल्डल ऑफ क्लास एम्फीबिया, रेप्टाइल्स एंड एविस। 8वें नंबर का क्वेश्चन है सरीसृप एवं स्तनधारियों के मस्तिष्क का तुलनात्मक विवरण दीजिए। कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन इन रेप्टाइल एंड मैमल्स। सो गाइस ये हो गए हमारे टोटल 8 क्वेश्चन। और आप लोगों को एक चीज बता दूं कि अब एग्जाम को ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तो जितना ज्यादा हो सके आप लोग पढ़िए। और केमिस्ट्री का अगर आपको वीडियोस देखना है तो आप लोगों को मेरे चैनल में पूरा केमिस्ट्री मिल जाएगा, तो आप लोग मेरे चैनल को एक बार चेक जरूर कर लेना केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और केमिस्ट्री के वीडियो के लिए, है ना गाइस। चलिए 9वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, पीयूष ग्रंथि का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड। 10वें नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग। पहला कबूतर का मस्तिष्क, ब्रेन ऑफ पिजन। सेकंड नंबर का है स्कोलियोडॉन का नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ स्कोलियोडॉन। तो ये हो गया हमारे टोटल 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आप लोग साथ शेयर करती हूँ। चलिए इस आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पक्षी वर्ग अथवा मछली वर्ग के प्रजनन अंगों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द जेनाइटल ऑर्गन ऑफ एविस एंड पीसेस। 12वें नंबर का क्वेश्चन है पाचन की कार्यकी समझाइए। डिस्क्राइब द फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। 13वें नंबर का क्वेश्चन है हृदय की कार्यकी समझाइए। डिस्क्राइब द फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। 14 नंबर का क्वेश्चन है रक्त स्कंदन के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। राइट डिफरेंट स्टेप ऑफ ब्लड कोगुलेशन। तो ये हो गए हमारे टोटल 14 क्वेश्चन। और गाइज आप लोगों को बता दूं, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बॉटनी हो, चाहे जूलॉजी हो, आपको जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर होते हैं ना, जो अनसॉल्व होते हैं, वो भी आपको देखना है। और यहाँ पर मैं जो आप लोगों को 20 क्वेश्चन यहाँ पर बता रही हूँ, उसमें से एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है ना जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है गाइज। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 15वें नंबर का क्वेश्चन है पेशी संकुचन की कार्यकी का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। 16वें नंबर का क्वेश्चन है तंत्रिका आवेग की संवहन की विधि समझाइए। एक्सप्लेन द कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स।
17वें नंबर का क्वेश्चन है स्तनधारी में नेत्र की कार्यविधि का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ आई इन मैमल्स। तो ये हो गए हमारे टोटल 17वें क्वेश्चन। चलिए आगे क्वेश्चन में आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। 18वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, नामांकित चित्र बनाइए, ड्रॉ द लेबल डायग्राम। पहला है तंत्रिका कोशिका नर्व सेल, दूसरा है स्कोलियोडॉन का आंतरिक कर्ण इंटरनल ईयर ऑफ स्कोलियोडॉन। तो आप देख सकते हो चित्र बनाने के लिए, डायग्राम बनाने के लिए आता है, लेबल डायग्राम बनाने के लिए। तो आपके मतलब जितना भी डायग्राम है ना उसको देख करके चले जाना, डायग्राम बनाने किसी का भी आ सकता है। 19वें नंबर का क्वेश्चन है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ईसीजी एंड बाइल जूस। 20वें नंबर का क्वेश्चन है कान की रचना का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। तो ये हो गए हैं गाइस हमारे टोटल 20 क्वेश्चन एंड आई होप आप लोगों की एग्जाम की तैयारी काफी अच्छे से चल रही होगी। एंड ये सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देख लेना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं इस साल बीएससी 2024 एग्जाम में। एंड मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, बहुत अच्छे से पेपर बनाना और अभी से मेहनत करना, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, टाइम वेस्ट नहीं करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।